नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। हमने 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया है जो कि भी रिपीट हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। व्यंजन से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? इन दक्षिण भारत के राज्यों को देखिए। ये है गोवा। और गोवा देखिए, ये छोटा सा जो ब्लू कलर में बना हुआ है दोस्तों, ये गोवा है। ऊपर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। नीचे कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। और ये गोवा जो है, ये देखिए इस साइड क्या है दोस्तों? समुद्र है। तो यहाँ पर जो लोग बीच पे जाते हैं घूमने टहलने, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो समुद्री मछली को नारियल के तेल में तल कर खाना पसंद करते हैं। आप तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा गोवा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस जानवर के अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? इनके दांत अधिक लंबे ना होने देने के लिए ये वस्तुओं को काटते या कुदरते रहते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब है गिलहरी। गिलहरी के अग्र दांत बढ़ते रहते हैं और इन्हें वो लोग आप बहुत ज़्यादा लंबे ना होने देने के लिए लगातार वस्तुओं को कुदरते रहते हैं। कहीं आप लोग इसका जवाब चूहा लगा के ना आ जाइएगा। दोस्तों बार बार रेगिस्तानी ओक वृक्ष के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसके लिए कई सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो मैंने उसका पूरा व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत किया है। रेगिस्तानी ओक जो वृक्ष है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है मित्रों। इसकी ऊंचाई 4 मीटर होती है, और लगभग 4 मीटर। और इसकी जो जड़ें होती हैं, पृथ्वी से जितना ऊंचा ये पेड़ होता है उससे करीब 30 गुनी नीचे जड़ जाती है। 30 गुनी नीचे, जमीन के नीचे जड़ जाती है। और क्यों इतना नीचे जड़ जाता है? क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाके में पानी की मात्रा कम होती है जमीन के नीचे, तो यह इतनी नीचे जाती है जब तक कि ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे का पानी इसको मिल नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात है कि यह तने में पानी एकत्र करता है। कैसा वृक्ष है ये? तने में पानी एकत्र करने वाला वृक्ष है। इन तथ्यों को ध्यान रखिएगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं। इन जीव जंतुओं पर ध्यान दीजिए और इनसे संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, ये सभी अंडे देते हैं, जहरीले होते हैं। बताइए, गौरैया, कछुआ, छिपकली जहरीला होता है? सांप चलिए जहरीला होता है। बाकी तो बी ऑप्शन गलत हो गया। वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। गौरैया पक्षी है, जल में कैसे रहेगी? उनके शरीर सल्क के से ढके होते हैं, से ढके होते हैं। सल्क मछलियों में पाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वे अंडे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इनके बीजे इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है सरसों का साग। सुना होगा। नारियल की पत्ती कौन खाएगा? पालक की पत्ती खा सकते हैं, पर इनके बीज से तेल नहीं प्राप्त किया जाता। बंद गोभी से कोई तेल नहीं प्राप्त होता। तो सही जवाब क्या है? सरसों। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। बताइए, ऐसे ऑप्शन सही हो सकते हैं। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में मदद करता है। बगुला उड़ नहीं सकता। बगुला भैंस को डराना चाहता है। सबसे पहला ऑप्शन ध्यान से देखिए मित्रों। बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है। सहजीवी किसे कहते हैं? सहजीवी उसे कहते हैं मित्रों कि जहां पर दो जंतु एक दूसरे के पास रहें और दोनों को एक दूसरे से लाभ हो, उसे सहजीवी का संबंध कहते हैं। अब निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है मित्रों। मैं आपको बता दूं, बार बार जितने प्रश्न आ रहे हैं लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। इनको ध्यान से देखिए। भोजन भंडारण करना, संचित करना, जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? तो ये तो है, क्योंकि कुछ जो है पौधे अपने जड़ों में भोजन को संचित करते हैं।
ह्यूमस उपलब्ध कराना, ह्यूमस पौधों को मृदा से उपलब्ध होता है, ना कि जड़ों द्वारा। पौधों को सहारा देना, तो ये सही था, पौधों को सहारा भी जड़ देता है, अगर जड़ें ना हो तो पौधे गिर जाती हैं। बहुत बरसात में जो है पौधे देखिए गिर जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो है जड़ें जो है ढीली हो जाती हैं कभी कभी और आंधी तूफान में गिर जाते हैं। जल एवं खनिजों का अवशोषण करना, बिल्कुल सही है मित्रों। आप हमें कमेंट में बताइए कि कौन सी कोशिकाएं रिस्पॉन्सिबल हैं जल को जड़ से लेके पेड़ों के अन्य भागों में पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा कार्य नहीं करता? ह्यूमस उपलब्ध नहीं कराता, बाकी सारे कार्य जड़ करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। वर्ली एक पारंपरिक कला है। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? दोस्तों, वर्ली एक पारंपरिक कला है और वर्ली स्थान महाराष्ट्र में है। और अन्य कलाएं भी हैं, मधुबनी है, फाड़ चित्रकारी है, पट्टा है। इसका अलग से एक छोटा सा वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, जाकर उसे अवश्य देखिए। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि, अगर हवा चलती है और पत्ते हिलते हैं तो उसकी ध्वनि, और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। मतलब कि वो समझ जाएगा कि पत्ते हवा से चलने की वजह से हिल रहे हैं या फिर कोई जानवर उन पर चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसी तीक्ष्ण शक्ति जो है बाघ के पास होती है। ठीक है, गिद्ध कुत्ता का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही रेशम कीट का। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियां की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? मतलब कि इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो मधुमक्खियों की भांति रहते हैं कॉलोनी में, एक नहीं रहता। आपने देखे होंगे चींटियां जो है क्रम से जहां भी जाती हैं एक लाइन में, कतार में, अर्थात यह भी क्या है, झुंड में, बस्ती में रहती है। ततैया, बर्रा, बर्रे का तो आपने छत्ता भी देखा होगा, ये भी क्या है, झुंड में रहते हैं। दीमक भी झुंड में रहता है, अकेले नहीं रहता। पेड़ की छाल वगैरह में कभी निकाल के देखिए, जिन पेड़ों में दीमक लग जाते हैं या लकड़ियों की वस्तुओं पे लग जाते हैं तो वो आपको झुंड में मिलेंगे। लेकिन मकड़ी जो है जाला लगा के, नेट लगा के अकेले जो है रहती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? मकड़ी। आप प्रश्न के पहले वीडियो को पॉज करके स्वयं से उत्तर सोच सकते हैं। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? दोस्तों, इसका सही जवाब है झारखंड। झारखंड के लोगों की भाषा है कुडुक। और जो एक जाति है, जनजाति है, जिसका नाम है उरांव। कभी कहीं आपको उरांव मिलेगा, कहीं ओरांव मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूजन में पड़ जाइए और उराव ओरांव के चक्कर में अपना प्रश्न जो है गलत करके आ जाइए। तो झारखंड की एक जनजाति है जहाँ पे क्या बोलती है भाषा, कुडुक। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है काकतीय राजवंश ने गोलकोंडा किला बनवाया था। अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस मीथेन भी है, CH4। ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प भी है दोस्तों, वाटर जब भाप के रूप में होता है। अर्थात ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। इसमें आप O3 ओजोन को भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप रेफ्रिजरेटर से निकले हुए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी 3 और ये 2 भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। 28 तारीख की परीक्षा में ग्रीन हाउस गैस और प्रभाव पूछा गया था। इस प्रश्न को आप ध्यान से कर लीजिए। दोस्तों, 14th क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर, बिहार में आयोजित होता है। दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा मेला, पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है। यह बिहार में है।
सोनपुर कहाँ है दोस्तों? बिहार में है सोनपुर। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का अर्थ है नवंबर दिसंबर माह में यह मेला आयोजित होता है। और यह ऐसा मेला है जिसका प्रमुख आकर्षण है हाथी बाजार। और दोस्तों, हाथी ऐसा जानवर है जिससे लगातार प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। हाथी के बारे में बहुत चीजें जो है, जैसे कि ये ठंडे पानी में नहाना पसंद करता है, कीचड़ में खेलना पसंद करता है दोस्तों। इसका जो है नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है दोस्तों। तो ऐसे तमाम तथ्य हाथी के बारे में है जिन्हें आप जाके रिवाइज करते रहिए। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर रेंडियर पाया जाता है? हिरन की एक प्रजाति है मित्रों रेंडियर। ये कहाँ पाया जाता है? ये रा के ऊपर बिंदी लगी हुई है। गर्म मरुस्थल, मानसून, टैगा, टुंड्रा प्रदेश। दोस्तों, यह टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है रेंडियर। यह लोग वहां पर रेंडियर का प्रयोग, जैसे अपने यहाँ गधे से जो है माल ढुलाई का काम करते हैं दोस्तों, वैसे लोग रेंडियर का प्रयोग वहां पर परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, माल ढुलाई के लिए करते हैं मित्रों। एवं इसका मांस भी खाते हैं। इसका मांस भी जो है, मांस का सेवन करते हैं। एवं इसके दूध का भी उपयोग किया जाता है दोस्तों, आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे, इस चैनल पर आपका एक भी मिनट व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा, अनावश्यक बातें नहीं की जाएंगी। आपको जब तक सीटेट का एग्जाम चल रहा है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला दी जाएगी, गणित का प्रश्न करवाया जाएगा। आपकी सफलता के लिए हम आपके समक्ष जो है तत्पर रहेंगे, प्रस्तुत रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों यह 15 प्रश्न समाप्त होता है। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अगले महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।